बच्चों कैसे हैं आप? किसी पिछली क्लास में हम लोगों ने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ाया था। आज उसी के आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर को हम लोग को क्यों पढ़ना है, सबसे मेन क्वेश्चन आंसर है ना। ये पोटेंशियल होता क्या है सबसे मेन। अब हमने आपको पढ़ाया था, जैसे कि कभी ना कभी हमने हाई स्कूल वगैरह में भी पढ़ा है कि हमने एक चीज पढ़ी थी आर फॉर रेजिस्टेंस। एक पढ़ा था आई मतलब होता है करंट, एक होता है वोल्टेज यानी कि V। तो वोल्टेज का वर्क क्या था, ठीक। हमें ये चैप्टर में वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। हाउ दिस पोटेंशियल, व्हाट इज अ पोटेंशियल, कि पोटेंशियल क्या होता है हमें ये बताना है। तो पोटेंशियल क्या करता है, देखिए मान लीजिए एक हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट नाम की कोई लड़की है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट के नाम की है, ठीक है। अब इसको चलना है, इसको चलने के लिए सहारा कौन देता है, वोल्टेज। वोल्टेज हमेशा क्या करता है, इसको पुश करता है। क्या करता है बेटा, पुश। तो हमेशा वोल्टेज क्या करेगा, करंट को पुश करेगा। अब देखिए आपके घर में क्या हो रहा है, करंट आ रहा है, लाइट जल रही है, यहाँ पे भी लाइटें लगी हुई है आसपास, है ना भाई, रिकॉर्डेड हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, वीडियोस में क्या हो रहा है भाई, करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, करंट आने के कौन पुश करता है, वोल्टेज। भाई आपने सुना हो कभी ना कभी, वोल्टेज चला गया, पावर कम हो गया, है ना, ये तो फेज चला गया, मतलब वोल्टेज डाउन हो गया। वोल्टेज डाउन होने के रीजन से आपका करंट भी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। धक्का कौन देगा भाई, तो धक्का देने वाला कौन आ जाता है, ये। अब वोल्टेज के डाउन होते हैं किसकी ताकत बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस की। जैसे उसकी ताकत बढ़ गई तुरंत करंट को पकड़ लेता है, आओ जाने नहीं दूंगा मैं तुम्हें आगे। ये विरोध में उसके खड़ा हुआ है, तुरंत रोक लेता है कि भाई आगे नहीं जाना तुमको। वो क्या करता है, तुरंत पकड़ लेता है। लेकिन अगर वोल्टेज बढ़ गया तो ये क्या करेगा, करंट को सप्लाई करने लगता है, तेज भागने लगता है। जितना वोल्टेज हाई कर देंगे, अगर 250 वोल्टेज, 300 वोल्टेज, 400 वोल्टेज कर दे रहे हैं, तो करंट हमारा और फास्ट चलेगा, है ना, और हाई करंट मिलेगा। तो इसी से तो वोल्टेज के बारे में पढ़ना है। तो वोल्टेज करता क्या है, वर्क क्या है इसका, किस किस बात पर डिपेंड करता है, इस पूरे चैप्टर में जानेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसके बारे में सबसे पहले अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बताया था, इसी के नाम से इनका नाम बोला, वोल्टेज पड़ गया, ठीक। पोटेंशियल के बारे में पूरा पढ़ेंगे और जानेंगे पूरे चैप्टर में क्या क्या है, ठीक। और लास्ट टॉपिक में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना योग्य है, ठीक। इसके न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे सारे आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द हमारा एक ऐप भी आने वाला है अनसोन फिजिक्स के नाम से, तो वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, बहुत जल्द आपको सारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, तो जैसे कि हम लोग चैप्टर का नाम पढ़ चुके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने भी बताया आपको क्या क्या हम इसमें पढ़ना है, इसका इंट्रो बारे में आपने बता दिया कि बस अब ये भी तो पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। तो पोटेंशियल क्या होता है ये देखिए, ठीक। तो हमने क्या किया, एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है मान लीजिए, ठीक, प्लस क्यू चार्ज है, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने कि टेस्ट चार्ज है हमारे पास, ठीक है। वो कहाँ पर प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पर। तो उसको हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी से पकड़ लाते हैं। इन्फिनिटी से क्या करते हैं, पकड़ के लाते हैं। तो लाएंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड पे ले आएंगे, किसी न किसी पॉइंट पर प्लेस करें, तो मान लीजिए इस पॉइंट ए पर हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, है ना। तो यहाँ तक लाए हैं हम लोग, है ना। तो लाने में हमें क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। क्या पढ़ना, वर्क। और जो चार्ज लेके आए उस चार्ज का, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेशियो, ठीक है। तो रेशियो, तो यानी कि वर्क एंड चार्ज का रेशियो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या बोलेंगे, द वर्क डन इन द ब्रिंगिंग द अ टेस्ट चार्ज इन द इन्फिनिटी टू द सम पॉइंट इन द इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि क्या किया हमने, चार्ज हुआ क्या, ब्रिंगिंग तक पकड़ के कहां तक लेके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो अंदर इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क करते हैं एंड चार्ज का रेशियो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किससे डिनोट करते हैं इसको, V से। इसके बारे में अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बताया था, ठीक। तो इसके यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्टा, उन्हीं के नाम पर पड़ी, या फिर हो सकता है जूल होता है इसका। देखो वर्क हो गया, वर्क का हो गया जूल पर कूलम, ओके। फिर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml2t-3 × a, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंट यानी कि डिफरेंट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का डिफरेंट क्या कहलाता है, कॉल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि देखिए क्या कहते हैं लोग, अब हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घूम रहे थे इधर उधर, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए पर आके हम लोग खड़े थे। अब खड़े हो गए तो भाई रहा तो जाएगा नहीं इधर उधर, हाँ, तो चलेंगे। तो पॉइंट ए से हम लोग कहाँ चले गए, मान लीजिए पॉइंट बी पर। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो पोटेंशियल, मान लीजिए यहाँ पे वी है, यहाँ पे क्या है, वी भी है।
तो हमने क्या किया VP माइनस VA बराबर हमने क्या किया W अपॉन में Q, यानी कि चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, चार्ज को क्या करेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना जितना में वर्क करते हैं, एंड चार्ज का रेशियो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यू अंडरस्टैंड। यानी कि द रेशियो ऑफ द वर्क डन इज मूविंग अ टेस्ट चार्ज, जो चार्ज क्या करता है मूव करता है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से अदर पॉइंट में, विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी, तो यूनिट इसकी सेम रहेगी, डायमेंशन फार्मूला भी इसका सेम रहेगा, कोई दिक्कत। ठीक है, जितनी ध्यान से आप इसको समझेंगे, थोड़ा फास्ट समझें, ठीक है, बहुत सारा लेंथी कोर्स है, जल्दी फास्ट वर्क करें, डन करें, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मैडम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए, तो सपोज प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास, जो कि किस मान है पॉइंट ओ पर है, ठीक, जिससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमारा मान लीजिए ए है, ठीक, जिस पर क्या करना है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। सपोज एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि पॉइंट ओ पर, जिससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या हमारे पास ए है, ठीक। उसको चित्र अच्छा थोड़ा बना देते हैं, ये पॉइंट चार्ज हो गया, ये पॉइंट ए हो गया हमारे पास, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, इसकी डिस्टेंस थी हमारी आर, हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास एक चार्ज इन्फिनाइट में भी था, जहाँ से हम लेके आए थे इन्फिनाइट में प्लस क्यू नॉट लेके आए थे ना, ठीक। मान लीजिए इन्फिनाइट से लेके आए हम लोग पॉइंट सी पर, किस पर लेके आए पॉइंट सी पर, तो हम मान लेते हैं इसके बिटवीन, ये बीच में कहीं पर एक पॉइंट बी है, तो जिसके बीच की डिस्टेंस हम लोग डी एक्स, क्या मान लेते हैं डी एक्स, छोटा ज़्यादा हो गया, तो इसके पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम मान लेंगे डी एक्स, तो ये पॉइंट है हमारा, तो ये पॉइंट सी था, तो यहाँ से पॉइंट बी हो जाता है, ठीक। अब बी पॉइंट से वो ए पॉइंट पे अगर जाता है, उसके बीच की डिस्टेंस हमारे डी एक्स, टोटल डिस्टेंस हमारी हो जाएगी यहाँ पे एक्स, ठीक। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स, हमारे पास क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि देखो पॉइंट सी से लाए, पॉइंट सी से हो गया बी पर रख दिया, कि हमने पॉइंट सी पर बी पर रख दिया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, बी से मान लीजिए ए जा रहा है, कहाँ जा रहा है बी से ए, तो हमने क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ हमारा क्या कहता है एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर क्यू नॉट अपॉन में आर, ठीक, अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन देखिए हमें डिस्टेंस जो टोटल मान रखी है वो एक्स मान रखी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आर नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा निगेटिव, तो एफ बराबर क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्यू नॉट एक्स की पावर -2 हो जाएगा, ठीक, एक्स की पावर -2 हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्क का फॉर्मूला लगाते हैं, अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डी एक्स, ठीक, तो वर्क फॉर्मूला डी डब्ल्यू लगा देते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हमेशा बी से कहाँ जा रहा है ए की हो जा रहा है, देखिए जब अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो होता है निगेटिव, कैसा जाता है निगेटिव, यहाँ पे लगा देंगे निगेटिव साइन एक्स, ठीक, ये हमारे पास चार्ज है, तो हमने क्या किया डी डब्ल्यू बराबर एफ की वैल्यू रखी है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट एक्स की पावर -2, फिर यहाँ पे जो माइनस उसको आगे लगा दीजिए ये वाला, ठीक, इंटू क्या करेंगे डी एक्स हो जाएगा। अब आपने देखा दोनों तरफ डी है, तो ऑन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन करते हैं, तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस का 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट एक्स की पावर -2 डी एक्स हो जाएगा। जो डी के साथ होता है वो अंदर, बाकी सब कहाँ आ जाएगा बेटा बाहर, लट से खट से बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा, तो डी डब्ल्यू देखो ऐसे चलता रहेगा। एक चीज मिस हो गई, अब हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, तो चार्ज को कहाँ से लेके आ रहा है, चार्ज को कहाँ से लेके आ रहा है इनफिनिट से, कहाँ लेके आ रहा है ए पॉइंट पर, ए पॉइंट डिस्टेंस कितनी है आर, तो भाई हमने जो सिस्टम शुरू किया था वो इनफिनिट से कहाँ तक जा रहा है आर तक, कोई दिक्कत नहीं, वर्क हम लोग पहले 0 किया, कुछ नहीं किया, बाद में डब्ल्यू कर दिया, ठीक, तो यही चीज लिमिट यहाँ लगा दी 0 से डब्ल्यू बराबर लिमिट यहाँ पे इनफिनिट से आर, ठीक, यहाँ पे क्या चल रहा है माइनस का 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ठीक, क्यू नॉट अपॉन में
क्यू नॉट एक्स की पावर -2 और dx चलता रहेगा। अब हमने पहले बताया था जो d के साथ है वो अंदर, बाकी सब क्या आ जाएगा बाहर। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से डायरेक्टली देखो, यहाँ तो नहीं लाइन लिख दी ना, तो अंदर रखते हैं, बाकी सबको क्या कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर जो निकल के आएगा वो केवल निकल के आएगा 1/4π के क्यू नॉट, ठीक, 1/4π के क्यू नॉट हो जाएगा। अपॉन में कुछ आएगा, अपॉन में कुछ बाहर नहीं निकलेगा, अंदर केवल बचेगा हमारे पास क्या, लिमिट x की पावर -2 dx, इंटीग्रेशन का साइन होगा, ये होगी लिमिट इसके इनफिनिट से r, हो जाएगा बेटा, ठीक। अब हमने क्या किया, अब x की पावर -2 इसका फॉर्मूला लगाएंगे। आपको आना चाहिए कि x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है, x की पावर n +1 अपॉन में n+1, यानी जितनी पावर उसमें एक ऐड कर देते हैं उसी को नीचे लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे चलता रहेगा dw और 0 से w बराबर 1/4πε0 के क्यू नॉट, ठीक। इसका जब करेंगे तो देखो x की पावर -2 है, ठीक है, x की पावर -2 में एक ऐड कर देंगे, अपॉन -2 +1 एक कर देंगे, यानी कि 2 में एक घटा दें तो बचेगा 1, यानी x की पावर बचेगा -1 अपॉन में -1। यहाँ जो आगे माइनस था वो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये अब ये भी हट गया, इससे काटा नहीं जाता है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट w, ठीक, वो तो हमने दिखा दिया आपको 0 से w, ठीक। केवल क्या बचा 1/4πε0 के क्यू नॉट। अब देखिए x की पावर ऊपर माइनस के नीचे क्या की हो जाएगी, प्लस की, 1/x और लिमिट लगा दीजिए, यहाँ पे कितनी चल रही थी, लिमिट तो यहाँ पे भी लगी रहेगी इनफिनिट से r, तो इनफिनिट से क्या हो गई r हो जाएगी हमारे पर लिमिट, ठीक। तो इनफिनिट से जब r रहेगी तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर 1/4πε0 के क्यू नॉट अपर माइनस लोअर हो जाएगा। अब कुछ लोग को लगता है x कहाँ देना है, तो भाई देखो x की जगह पे वो आ जाता है, जैसे यहाँ पे कोई पढ़ा रहे हैं हम और हमारे पास कोई अदर टीचर आएगा तो वो हमारी जगह पे आएगा, हम चले जाएंगे, तो वैसे ही यहाँ पे x हट जाता है, उसकी जगह पे वो आ जाता है, ठीक, अपर माइनस लोअर, ठीक। तो w इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू नॉट, और देखो ये इसका मान हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1/r, तो 1/r को इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ पे कारवर्क निकाल लिया। अब हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है किसका, एक हमने पीछे पढ़ा था v बराबर w/में क्यू नॉट पढ़ रखा है, तो w जगह ये रख दीजिए आगे पूरा, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 के फिर क्यू नॉट अपॉन में r, नीचे आ जाएगा क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ केवल जो बचेगा वो बचेगा 1/4πε0 के क्यू नॉट तो हट गया, अपॉन में r, ये आ गया हमारा v का फॉर्मूला, ठीक। तो आगे क्या करेंगे हम लोग, तो बेटा पीछे ही देखेंगे, आगे जगह नहीं है, ठीक। क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया v बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन में r, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास, यहाँ पे पहले एक चीज लिखते हैं एयर के लिए k की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, तो v बराबर आ जाएगा 9 × 10 के 1/4πε0 फिर q अपॉन में r आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो हो जाती है हमारे पास कितनी होती है 9 × 10⁹, पिछले चैप्टर्स में पढ़ा चुके हैं, q अपॉन में r। यहाँ पे ये क्या होता है, हेंस। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी जरूर करिए, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, बेहतरीन तरीके से आप तैयारी को जारी रखें।